अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्हीलुल अरबिया अल-जुज़ुल अव्वल लिस्सफ़िल हादी अशर। तस्हीलुल अरबिया जो अरबिक बुक है 11th क्लास के लिए, उसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं अद-दर्सुस सानी। अद-दर्स बोलते हैं लेसन को, अ-सानी सेकंड। इसका मतलब है लेसन नंबर 2 या द सेकंड लेसन। इस आज के दर्स में हम पढ़ेंगे अल-हुरूफ व मखारिजुहा। अल-हुरूफ यानी जो अरबिक अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा या तक। एक तो हमने वो पढ़ने हैं और दूसरा हमने सीखना है कि उनके मखारिज क्या है। मखारिजुहा, मखरज बोलते हैं निकलना, निकलने की जगह। मखारिज ये उसी की जमा है। तो वाव जो है इसको जहाँ से अदा करते हैं तो हम कहेंगे वाव का मखरज। बा, बा जो हम पढ़ते हैं तो हम इसमें होंठ मिलाते हैं, होंठ मिला के जो है इस हरफ को अदा किया जाता, तब हम कहेंगे कि बा का मखरज है दो होंठ। इसी तरह आइन, आइन हम हलक से अदा करते हैं तो हम कहेंगे कि आइन का जो मखरज है वो क्या है, वो हलक है। तो इस तरह करके आज हम देखेंगे कि जो हरूफ हैं हमारे पास वो कौन से हैं और जो उनके मखारिज हैं वो क्या है। हरूफ हमने इससे पहले भी पढ़े हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा या तक जो हरूफ आते हैं वो सब हरूफ जो है आज हमने देखने कि उनके मखारिज क्या है। तो आइए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम ये पढ़ेंगे कि कौन से हरफ का कौन सा मखरज है, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे तो मुंह इसमें इस्तेमाल होगा। जो हमारा मुंह है तो इसमें दांत हैं, इसमें ज़बान है, यानी टंग, और ये जो हलक है, हलक का इस्तेमाल होता है हुरूफ को अदा करने में। तो इसका मतलब यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा दांत किस नाम से याद किया जाता है और ज़बान का कौन सा हिस्सा किस नाम से याद किया जाता है, और हलक जो हमारा है इस के जो हिस्से हैं वो क्या क्या है। तब जाके जब हम ये कहेंगे, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे जो गैन और खा है ये अदना हलक से अदा होते हैं। जब हम कहेंगे अदना हलक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हलक का कौन सा हिस्सा है। तो इसलिए सबसे पहले हम एक नज़र इस पे डालेंगे कि जो हमारा हलक है और जो हमारा मुंह है या जो हमारे दांत है, जो ज़बान है, उसकी कौन कौन से हिस्से क्या क्या कहलाते हैं, मुख्तसर अंदाज में हम इसको देखेंगे। ये मेरे पास एक किताब है जो कि क़वाइद व तजवीद के नाम से मशहूर है। इसके लिखने वाले एक क़ारी साहब है जो जामिया मदीना इस्लामिया में काम करते थे। तो उनकी एक किताब है क़वाइद व तजवीद के नाम से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इन्होंने पहला लिखा है अलिफ वाव या, जो कि आपकी किताब पे भी लिखा है, पहला मखरज यही लिखा है वाव अलिफ या। यानी ये जो तीन हरूफ हैं इनका मखरज क्या है, ये कहाँ से अदा होते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर हम पढ़ेंगे व, या अगर हम पढ़ते हैं कौल, कौल, कॉफ अपने मखरज से निकलता है, लाम अपने मखरज से, लेकिन अलिफ जो यहाँ पे है कौल, तो ये कहाँ से अदा होता है। इसी तरह खौफ, खौफ, इसी तरह सैफ। जब हम ये या और वाव अदा करते हैं, अलिफ अदा करते हैं, तो मुंह का कौन सा वाला हिस्सा अदा होता है। तो इन्होंने लिखा है जौफुल फम, जौफुल फम। फमुन बोलते हैं मुंह को, जो हमारा माउथ है उसको बोलते हैं फमुन। जौफ बोलते हैं खाली हिस्सा। तो वाव अलिफ या, इसका जो मखरज है वो है जौफुल फम, यानी मुंह का खाली हिस्सा। तो ये मुंह का खाली हिस्से से क्या मुराद है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर आपके सामने बनी हुई है, इन्होंने यहाँ पे मुंह बनाया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये मुंह का ऊपरी वाला हिस्सा है, ये ऊपर नाक वगैरह है, और ये वाला जो है यहाँ से फिर गला है, यहाँ ये जो है नीचे वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक एरो दिखाया है, यहाँ पे ये देखिए आप, मुंह का खाली हिस्सा, यहाँ जबान है नीचे और फिर ऊपर जो है खाली हिस्सा है मुंह का, ठीक है। तो ये यहाँ से अदा होते हैं अलिफ वाव या। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि इन तीनों हरूफों को मखरज के एतबार से जौफिया कहते हैं। जौफ चूंकि कहते हैं खाली हिस्सा, खाली हिस्सा। तो इन तीनों हरूफों को अदा करने के लिए हम मुंह का खाली हिस्सा अदा करते हैं। लेकिन
अगर इन पे ज़बर हो, मिसाल के तौर पर वा, तो इसका अपना मखरज अलग है, या पे ज़बर हो तो इसका अपना मखरज अलग है। ये वाला जो मखरज हम पढ़ रहे हैं जौफुल फम यानी मुंह का खाली हिस्सा, ये तब है जब ये हुरूफ मद्दा हों, जिसे हम पढ़ेंगे बू, बू। इसी तरह ई उस वक्त, या इसी तरह कौला या आबाता था, इन हालात में ये मखारिज जो है आप याद रखेंगे। तो हम याद रखेंगे वाव, अलिफ, या, ये जो 3 हरूफ हैं इनका मखरज है जौफुल फम, मुंह का खाली हिस्सा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है हमजा और हा, हमजा हा, इनका मखरज उन्होंने लिखा है अक्सल हलक, अक्सल हलक, यानी जो हलक है हमारा, गला जो हमारा है उसका लास्ट वाला हिस्सा, दूर वाला हिस्सा, यानी जो हमारे सीने की जानिब जो हलक का हिस्सा है वो वाला हिस्सा, वहां से हमजा और हा अदा होते हैं। इसी तरह उन्होंने लिखा हा और आइन, हा और आइन, ये जो 2 हरूफ है इनको अदा करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है वसतुल हलक, इनको अदा करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है वसतुल हलक, यानी जो हलक है हमारा उसका दरमियानी हिस्सा। और इसी तरह गैन और खा, इन 2 हरूफ को अदा करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है अदनल हलक, यानी हलक का जो ऊपर वाला हिस्सा है, मुंह की जानिब जो हिस्सा है उसको हमने इस्तेमाल करना है। ये भी आप इस वाली किताब से देखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने लिखा है हमजा और हा अक्सल हलक, यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने के करीब है, इससे अदा होते हैं हमजा और हा। यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा मुंह है, यहाँ ऊपर नीचे की तरफ जो ये गला है हमारा, तो ये जो नीचे इसके बाद सीना वगैरह आता है, तो यहाँ पे होता है अदा हमजा और हा, अ, हा। इसके बाद उन्होंने लिखा आइन और हा वसतुल हलक, वसत हलक उर्दू में लिखते हैं वसत हलक, हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। तो ये जो हलक का बीच वाला हिस्सा है यहाँ से आइन और हा अदा होते हैं। हम पढ़ेंगे आ, हा। इसी तरह गैन और खा अदना हलक, यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब है, इससे अदा होते हैं गैन और खा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुंह के जानिब जो हिस्सा है हलक का ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ से अदा होते हैं गैन खा, ग, ख। ठीक है, तो फिर इन्होंने लिखा इन 6 हरूफ हमजा हा, आइन हा, गैन खा को मखरज के एतबार से हलकिया कहते हैं। इनको कहते हैं अल हरूफ अल हलकिया, यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ। इसके बाद आप देखेंगे लिखा है क़ाफ, काफ, क़ाफ, काफ, और इनको अदा करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाहातु मअ अस्लिल लिसान, अल्लाहात यानी लहात को इस्तेमाल करना है मअ अस्लिल लिसान, लिसान कहते हैं जबान को, असल कहते हैं जड़ को। अल्लाहात को इस्तेमाल करना है, यूज करना है मअ अस्लिल लिसान, जबान की जड़ के साथ। लहात हम बोलते हैं जो अगर आप अपने मुंह को देखोगे मिरर में, तो आप मुंह खोलोगे तो एक गोश्त का टुकड़ा आपको दिखेगा जो आपकी जबान की जड़ के बिल्कुल पास है और हलक के बिल्कुल करीब है, उसको हम बोलते हैं लहात, लहात। तो उस वहां से अदा होते हैं कौफ और काफ। कौफ थोड़ा मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है, तो और जो काफ है उसको थोड़ा बारीक पढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है जबान की जड़ और कौवे के बिलमुकाबल तालों से अदा होता है। तो ये जो कौवा इन्होंने लिखा है तो ये उसी लहात को बोलते हैं। यहाँ अगर आप इसमें भी पिक्चर में भी देख पाओगे तो यहाँ जो एरो दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गोश्त का छोटा सा टुकड़ा जो है लटका हुआ है, इसी को बोलते हैं लहात। तो यहाँ से कौफ अदा होता है। तो इसी तरह इन्होंने लिखा है काफ, तो इन्होंने लिखा है कौवे के बिलमुकाबल ही मुंह की जानिब से जरा नीचे हटकर जबान की जड़ और तालों से अदा होता है। इन दोनों हरूफों को कौफ और काफ को मखरज के एतबार से
लहाविया या लहातिया कहते हैं। तो ये जो दो हरूफ हैं हमारे पास, क़ाफ और कैफ, इनको अदा करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, अल्लहात मआ अस्ल लिसान, लहात को किसके साथ, जबान की जड़ के साथ। इसी तरह इन्होंने लिखा है फिर जीम, शीन, या, इनको अदा करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है वसतुल लिसानी मा आल फम। वसतुल लिसान यानी जबान का जो बीच वाला हिस्सा है, दरमियानी हिस्सा है, उसको जोड़ना है किसके साथ, मा आल फम। फम मुंह को बोलते हैं, आला ऊपर को बोलते हैं। मा आल फम यानी जो मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी तालव जो है उसके साथ जबान के बीच वाले हिस्से को मिलाना है, तब जाके अदा होंगे या, जीम। तो ये इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने देखना होगा कि जो हमारी जबान है वो क्या है। जबान आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में बनाई हुई है, ये वाला जो है लहात जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा मुंह के अंदर वाला हिस्सा है जो हलक की तरफ है। तो इसको लहात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोश्त का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे है। फिर ये जो जबान है उस साइड से, उसको बोलते हैं अक्सा लिसान, और बीच को वाले को कहते हैं वसतुल लिसान। और ये जो हमारा किनारा है, टिप ऑफ द टंग, इसको बोलते हैं रअसुल लिसान। और जो साइड में है इसको बोलते हैं तरफुल लिसान, यहाँ से भी तरफुल लिसान। और जो बीच में है उसको बोलते हैं हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान, यहाँ से भी बीच वाला जो बिल्कुल हिस्सा है लेकिन साइड वाला, और यहाँ से भी जो साइड वाला बीच का हिस्सा है उसको बोलते हैं हाफतुल लिसान। तो इस तरह करके जबान को आप देखेंगे, रासुल लिसान टिप ऑफ द टंग, वसतुल लिसान मिडल ऑफ द टंग, अक्सा हलक अक्सा लिसान जबान का वो हिस्सा जो दूर है यानी जो हलक की तरफ है। इसी तरह तरफुल लिसान को आप याद रखेंगे, जबान का किनारा साइड से जो होता है। हाफतुल लिसान जबान का बीच वाला हिस्सा लेकिन जो साइड से है। और आपने दांतों को भी सीखना होगा कि दांत जो हमारे हैं, कि किस दांत को हम कौन सा नाम देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने वाले दो दांत हैं, बड़े वाले जो दांत हैं सामने वाले, उनको बोलते हैं सनाया। सनाया पहले वाले दो दांतों को कहते हैं जो बड़े भी होते हैं। ऊपर वाले अगर होंगे तो सनाया उलिया कहलाएंगे, और अगर वो नीचे वाले दांत होंगे, इसी के मद मुकाबल जो नीचे वाले बड़े दो दांत हैं सामने के, उनको हम बोलेंगे सनाया सुफला। हो गए ये सनाया दांत, ऊपर दो नीचे दो, हो गए चार ये। और फिर जो इन दो दांतों के बाद आते, एक दांत राइट साइड से, एक दांत लेफ्ट साइड से नीचे, और इसी तरह ऊपर से भी एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, तो इनको बोलते हैं रुबाई। रुबाई अरबा से निकला, अरबा बोलते हैं चार को। तो इस तरह करके ये दो दांत नीचे वाले और दो दांत ऊपर वाले, इनको बोलते हैं रुबाई। हो गए ये भी चार, तो चार चार हो गए आठ दांत। इसके बाद वाले जो दांत आते हैं, यानी पहले सनाया जो दो दांत हैं उनको छोड़ेंगे आप, फिर रुबाई वाला जो दांत है उसको भी छोड़ेंगे, फिर उसके बाद वाला जो दांत है इनको बोलते हैं हम अनियाब। ये भी दो दांत नीचे हैं और दो दांत ऊपर है। अनियाब नाबुन, ये जो नोकीला दांत होता है जो गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं आमतौर पर, नोकीला होता है ये, तो इसको बोलते हैं हम अनियाब। ठीक है, तो ये भी दो नीचे हैं और दो ऊपर है, ये भी हो गए चार दांत। तो ये हमारे सिंपल वाले जो दांत हैं, सनाया के हो गए चार, रुबाई के हो गए चार, और अनियाब के हो गए चार। इस तरह से ये हो गए 12 दांत। ठीक है, इसके बाद हैं अजरास। अजरास यानी जो दाढ़े हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जैसे दो दो दांत मिले हुए होते हैं, तो अजरास कहलाते हैं ये। इसमें जो पहले वाला जो दांत है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, इनको बोलते हैं ज़वाहिक। ज़वाहिक ये भी है, नीचे दो ऊपर दो, हो गए ये भी चार दांत। ठीक है, ज़वाहिक इनको बोलते हैं। और इसके बाद जो दांत है, एक दो तीन राइट साइड से, एक दो तीन लेफ्ट साइड से, और इसी तरह ऊपर राइट साइड से तीन, लेफ्ट साइड से तीन, तो ये कुल हो गए तीन तीन छः, और छः छः हो गए 12। इन 12 दांतों को हम बोलते हैं तवाहिन। तवाहिन। और इसके बाद जो लास्ट वाला दांत है, उस इन दांतों को बोलते हैं हम नवाजिज।
लास्ट वाला दांत लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर नीचे, तो ये हो गए 4 दांत। तो इस तरह करके हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो दांत हैं उनके मुख्तलिफ नाम। तो हम देखेंगे सनाया टोटल मिलाकर 4 है, रुबाई और 4 हो गए 8, अनियाब और 4 हो गए 12। फिर इसके बाद जो जवाहिक है वो हो गए और 4 तो हो गए 16। इसके बाद जो तवाहिन है वो 12 है, तो 16 और 12 कितने हो गए? 16 को आप ऐड करेंगे 12, तो ये बनेंगे 28। और फिर नवाजिज के हैं और 4, तो ये हो गए 32। जो कि हमारे दांत होते हैं 32 होते हैं। छोटे बच्चों में पहले कम होते हैं और फिर ये जो है कुल मिलाकर 32 बन जाते हैं। तो ये हमारे दांत है। जबान भी हमने देखी कि जबान के कौन से हिस्से को क्या कहते हैं। तो इसके बाद जो है हमें आसान हो जाएगा कि हम जो बाकी मखारिज पढ़ेंगे वो उनका क्या मखारिज है, उनकी क्या मखारिज है, वो हमें इंशाल्लाह आराम से जो है हम समझ पाएंगे। थोड़ा ध्यान देने की कोशिश है करें आप, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा एक तो इन्होंने लिखा है कौफ और क्याफ, ये लहात मा अस्ल लिसान, यानी लहा जो जबान का, वो जबान के जड़ के पास जो आप देख रहे हैं गोश्त लटका हुआ है, उसको जबान की जड़ के साथ जोड़ना है। तो वहां पे कौफ और क्याफ अदा होंगे। जीम, शीन, या, इनको अदा करने के लिए आपने वसतुल लिसान मा अलल फम यूज करना है, यानी जो जबान का बीच वाला हिस्सा है, जो हमने अभी देखा कि जबान का जो बीच वाला हिस्सा है उसको जोड़ना है ऊपर के तालव के साथ, जो मुंह का ऊपर का तालव आता है उसके साथ इसको जोड़ना है और अदा करना है शीन, जीम, या। ठीक है, इस तरह करके। इसके बाद लिखा है गौद। गौद को अदा करने के लिए आपने क्या करना है? हाफतुल लिसान मा अस्ल जिर्सिल आला। हाफतुल लिसान यानी जो जबान का बीच वाला हिस्सा है लेकिन साइड वाला, उसको जोड़ना है किसके साथ? मा अस्ल जिर्सिल आला। जिरसुन हमने बोला दाढ़, दाढ़ जो है उसको बोलते हैं, असल होगी उसकी जड़, असल मतलब जड़ होता है, आला मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो इनके मुताबिक जो आप देखेंगे यहाँ पे हाफतुल लिसान ये हो गई, इसको जोड़ना है किन के साथ? ये जो अजरास हैं इनमें से आपने जोड़ना है इसको। तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे मा अस्ल जिरसिल आला, जो ऊपर वाली जो दाढ़ है, अजरास हैं, उनकी जड़ के साथ जोड़ना है किसको? हाफतुल लिसान। इसमें आपको इख्तियार है, आप राइट साइड से भी इसको जोड़ सकते हैं, आप लेफ्ट साइड से भी इसको जोड़ सकते हैं। या तो आप हाफतुल लिसान जो लेफ्ट साइड से उसको जोड़ेंगे, या जो हाफतुल लिसान है आपका राइट साइड से उसको जोड़ सकते हैं, और आप अदा कर सकते हैं लौद, दौद। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे लाम, नून और रा। लाम, नून और रा, इनको कहाँ से अदा करते हैं हम? इन्होंने लिखा है रअसुल लिसानी, रअसुल लिसानी मअ सनाया वरुबाइया वल अनियाब वद्दवाहिकिल उलिया। रअसुल लिसान हमने अभी पढ़ा था, रअसुल लिसान किसको बोलते हैं? ये जो जबान का टिप है, जबान का जो किनारा है, इसको जोड़ना है किसके साथ? मा सनाया। सनाया हमने पढ़ा था कि सनाया कहते हैं इन दांतों को, जो पहले सामने वाले 2 दांत हैं उनको बोलते हैं सनाया। और क्या लिखा है? वर्रुबाइया वल अनियाब वज़वाहिकिल उलिया। इन्होंने लिखा है कि इसके साथ जोड़ना है इसको सनाया की जड़ के साथ, रुबाई, अनियाब और जवाहिक, इनके साथ जोड़ना है किसको? रअसुल लिसान। तो अदा होते हैं लाम, नून और रा। ठीक है, थोड़ा इनमें फर्क हो जाता है। सनाया के साथ जोड़ेंगे तो नून अदा हम कर पाएंगे, नून, न, न। थोड़ा लेफ्ट या राइट साइड जाएंगे तो ला, ला। इसी तरह र, र अदा होगा। तो इस तरह करके आप इन हरूफ को अदा कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद इन्होंने लिखा है ता, दाल, तो, ता, दाल, तो। इसको अदा करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है रअसुल लिसान मअ उसूल सनाया अल उलिया। रअसुल लिसान हम एक बार फिर देखेंगे, रअसुल लिसान ये है, इसको जोड़ना है किसके साथ?
मा उसूल सनाया अल उलिया, सनाया उलिया इनको बोलेंगे, और मा उसूल, उसूल बोलते हैं जड़, जो सनाया उलिया है इनकी जड़ के साथ जोड़ना है किसको, रासुल लिसान को। और फिर अदा करेंगे हम क्या, ता, दाल, तो, ता, दा, तो। अब ता और दा, तो जो है इन दोनों के मखरज एक हैं, लेकिन ता को हम बारीक पढ़ेंगे और तो जो है उसको थोड़ा पुर पढ़ेंगे। इसके बाद लिखा है सा, लाल, ज़ा, सा, लाल, ज़ा। इनको कहाँ से अदा करेंगे, रअसुल लिसान मा हाफत सनाया अल उलिया। रअसुल लिसान हम एक बार फिर देखेंगे, रअसुल लिसान ये जबान का जो टिप है, ये इसको जोड़ना है किसके साथ, मा हाफत सनाया अल उलिया, मा हाफत सनाया अल उलिया। ये जो जबान सनाया उलिया है इनके साथ जो है जोड़ना है किसको, रासुल लिसान जबान के नोक को, लेकिन किसके साथ, हाफा जो इसका किनारा है वहां पे अदा होंगे सा, लाल, ज़ा। ठीक है, जबान का जो किनारा है उसको जोड़ना है सनाया उलिया के किनारों से, तो वहां पे अदा होगा सा, सा। इसके बाद है जाई, सीन, स्वाद। इन तीन हरूफ को अदा करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है रअसुल लिसान मा हाफत सनाया अल उलिया मा अल इत्तिसाल बिसनाया अस्सुफला। ये जो ऊपर वाले सा, जाल और ज़ा थे उनमें सिर्फ इतना था, रअसुल लिसान मा हाफत सनाया उलिया। इनमें एक तो ये है कि जबान के किनारे को सनाया उलिया के किनारों के साथ जोड़ना है, साथ में हमने जोड़ना है इनको सनाया सुफला के, जो इन्हें जो सनाया है, जो ऊपर सामने के जो दांत हैं ऊपर वाले इनको बोलते हैं सनाया उलिया, जो नीचे वाले हैं उनको बोलते हैं सनाया सुफला। तो इनके किनारे सनाया उलिया के किनारों और सनाया सुफला के किनारों के साथ रासुल लिसान को जोड़ेंगे, तो वहां पर हम अदा कर पाएंगे सीन, स्वाद और जाय। हम पढ़ेंगे स, सो, ज। ठीक है, इन तीन हरूफ को अदा करने के लिए ये मखरज है। इसके बाद उन्होंने लिखा है बा, फा, मीम, वाव। ये जो चार हरूफ हैं ये अदा होते हैं अशफतान, दो होंठों से। दो होंठों को अदा मिलाकर ये चार हरूफ अदा होते हैं। फिर ये अलग मामला है कि किस हर्फ, किस होंठ के कौन से हिस्से को जोड़ना है। जैसे बा है, बा है, तो इसमें होंठों को मिलाना है, कौन से हिस्से को मिलाना है, अंदर वाला जो तरी वाला हिस्सा है उसको मिलाएंगे, बा, बा। ठीक है, इसी तरह मीम है, मीम को अदा करने के लिए होंठों का जो बाहर वाला हिस्सा है, खुश्क हिस्सा, उसको मिलाना, हम पढ़ेंगे मीम, मीम। इसी तरह जो फा है, फा में हम असल में मिलाते हैं जो सनाया उलिया है उनको, उनके किनारों को मिलाते हैं नीचे वाले होंठों के साथ, फा, फा। इसी तरह जो वाव है, वाव को अदा करने के लिए हम होंठों को मिलाते हैं, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है मुंह का उसको खुला रखते हैं, होंठों को किनारों को मिलाते हैं, तो वहां से फिर वाव अदा होता है। इसके बाद उन्होंने लिखा है तअम्मल मा यली, गौर करें जो आ रहा है। फिर उन्होंने लिखा है अल हुरूफ अल हल्किया, जो हुरूफ हल्किया है वो कौन कौन से हैं। तो फिर आगे इन्होंने लिखा है हमजा, हा, हा, आइन, गैन, खा। तो ऐसे हुरूफ जो है इनको हम बोलते हैं अल हुरूफ अल हल्किया, हुरूफ हल्की, यानी जो हलक से अदा होते हैं, गले से जो अदा होते हैं। इसके बाद लिखा है अल हुरूफ अल लहातिया औ अल हुरूफ अल लहाविया, यानी जो लहात से अदा होती है, जो जबान का वो गोश्त का टुकड़ा हमने बोला है कि जबान जो हलक के पास होता है तो उसको बोलते हैं लहात, तो वहां से जो हरूफ होती है उसको बोलते हैं अल हुरूफ अल लहातिया, या उनको बोलते हैं अल हुरूफ अल लहाविया। और ये कौन से हैं, क़ाफ और काफ। इसके बाद है अल हुरूफ अशजरिया, अल हुरूफ अशजरिया जो है ये बोलते हैं किनको, जीम, शीन, या को। इसी तरह है अल हुरूफ अल हवाइया,
अविल जौफिया, अल हरूफ अल हवाइया, हवाइया मैंने हवा को बोलते हैं, ये जो मुंह का खाली हिस्सा होता है वहाँ बस हवा ही होती है। तो अल हरूफ अल हवाइया, हवाइया या अविल जौफिया, जौफिया बोलते हैं खाली हिस्सा को, तो वहाँ से अदा होती है वाव अलिफ या। इसी तरह अल हरूफ अल हाफिया, अल हरूफ अल हाफिया, ये यहाँ पे अल हर्फ अल हाफी है, कौन है, ज़ाद, यानी जो हम हाफतुल लिसान को अजरास के साथ मिला के जो अदा करते हैं हर्फ, उसको हम बोलते हैं अल हर्फ अल हाफी। इसी तरह है अल हुरूफ आद तरफिया अव जुल्किया या जल्किया, वो हरूफ जो तरफिया, तरफिया बोलते हैं हम साइड को, किनारे को, अव जल्किया, जल्क असल में बोलते हैं फिसलने को, स्लिप होना। तो कुछ ऐसे हरूफ है जो हम अदा करते हैं तो उस वक्त स्लिप होती है जबान को, जैसे लाम, लाम। इसी तरह रॉ, यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं कि स्लिप जैसी हो रही है, एक जगह नहीं टिक पा रही है, तो इनको आप बोलते हैं अल हुरूफ तरफिया अव जल्किया। इसी तरह इसके बाद है अल हुरूफ अन्नित्इया, अल हुरूफ अन्नित्इया यानी वो हरूफ जिनमें हम दांतों का इस्तेमाल करते हैं। ये ता, जबान की के किनारे को हम दांतों के जड़ से मिलाते हैं, सनाया उलिया के जड़ से, ता, दाल, तो इनको बोलते हैं अल हुरूफ अन्नित्इया। इसी तरह है इसके बाद अल हुरूफ अल लिसविया, अल हुरूफ अल लिसविया, अल हुरूफ अल लिसविया उन हरूफ को बोलते हैं जिनको हम अदा करते वक्त दांतों और जबान को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सा, सा, लाल, लाल, ज़ा, तो इसमें हम जबान का किनारा और सनाया उलिया का किनारा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है अल हुरूफ अस्सफीरिया, अल हुरूफ अस्सफीरिया, और जिनको बोलते हैं अविल असलिया, अविल असलिया, अल हुरूफ अस्सफीरिया अविल असलिया। तो ये ऐसे हरूफ हैं, सफ़ीर असल में बोलते हैं विसल को, सफ़ीरुन बोलते हैं विसल को, जिसे हम कैसे आवाज़ निकालते हैं मुंह से, लेकिन कोई हर्फ उसमें अदा नहीं होता है। हाँ, हम करते हैं, इसको बोलते हैं सफ़ीरुन। तो जो हरूफ ऐसे हैं जिनको अदा करते वक्त थोड़ी ऐसी ही आवाज़ निकलती है, जैसे हम पढ़ते हैं ज, ज, स, स्व, तो आप देख रहे हैं इस सीटी जैसी निकल रही है, विसल जैसी निकल रही है, तो इनको हम बोलते हैं अल हुरूफ अस्सफीरिया अविल हुरूफ अल असलिया। इसी तरह है अल हुरूफ अशफविया, अल हुरूफ अशफविया शफतुन बोलते हैं होंठ को, और होंठों से अदा होने वाले जो हरूफ हैं उनको बोलते हैं अल हुरूफ अशफविया। ये है बा, फा, मीम, वाव। इस तरह करके ये दर्स मुकम्मल हुआ है। इसके बाद तमारीन है, इक़रा, अ, अ, अब, अत, ये जो उन्होंने लिखा है अब, अत, अत, तो यहाँ पर ये असल में इसलिए है ताकि हम देखेंगे अब को जब हम अदा करते हैं तो जहां पर हमारा आखिर में मुंह रुकता है वो होता है इस हर्फ का मखरज जो लास्ट में लिखा है बा। अब जब हमने अब आवाज खत्म की तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो होंठ है वो मिले हुए अब। इसी तरह अत को जब हम अदा करेंगे तो हमारी जबान रुकती है कहाँ पे, हमारी जबान रुकती है जब हमारे जबान का किनारा होता है सनाया उलिया की जड़ के साथ अत। तो ये मखरज मालूम करने का एक तरीका है, इसलिए उन्होंने ये तदरीब रखी है। इसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल लिखा है, मा ही अल हुरूफ अल हलकिया अविल लहातिया अविल हवाइया अविल शजरिया। तो ये सब हरूफ जो है चूंकि हमने अभी पढ़ा है तो आप देखेंगे कि आपको याद रहा है या नहीं रहा है, तो एक एक करके जो है आप अपना मुहासबा करेंगे। अगर आपको किसी के बारे में भी जो है याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाके फिर से देखेंगे कि ये कौन से हरूफ हैं जिनको हम अल हुरूफ अल लहातिया बोलते हैं, कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनको हम अल हुरूफ अन नितिया बोलते हैं। तो इसको आप याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल असल में है, तो इसलिए जो है आप कोशिश करेंगे कि आप बार बार इनको अदा करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान ये सही हो जाएगा। थोड़ा जो है आप कोशिश करें इनको अच्छे से अदा करने का। तो एक बार मैं पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ तजवीद के साथ पढ़ने की, उनके मखारिज के साथ पढ़ने की, तो आप भी फिर प्रैक्टिस करें।
जैसे हम पढ़ेंगे अलिफ जो है, तो अब अलिफ पे अगर जब हरकत आ जाती है तो ये हमज़ा बन जाता है। अलिफ हमेशा खाली होता है और ये हर्फ के बीच में या ये क्या नाम है अल्फाज के बीच में या लास्ट में आता है। स्टार्टिंग में अलिफ नहीं आता है। अगर स्टार्टिंग में अलिफ आएगा तो उस पे हरकत डलेगी तो वो हमज़ा बन जाएगा। अला कुल्ली हाल, तो मखारिज को देखने के लिए बेहतर ये है कि हम इन पे ज़बर या कोई हरकत डालेंगे, तब जाके इनके इनके मखारिज जो है अच्छे से अदा हो जाएँगे। तो मैं सब जो हरूफ है उन पे एक बार ज़बर डाल के पढ़ता हूँ। ब, ब, ट, त, थ, थ, ज, ज, ह, ह, ख, ख, द, द, ल, ल, र, र, ز, ز, س, س, ش, ش, ص, ص, ض, ض, ط, ط, ظ, ظ, ع, ع, غ, غ, ف, ف, ق, ق, ك, ك, ل, ل, م، م، ن، ن، و، و، ه، ه، ا، ا، य, य। तो ये इस तरह करके जो है आप कोशिश करेंगे कि आप मखारिज के साथ अदा करें। वहाज़ा यकफ़ी लिल-यौम बारकल्लाहु तआला फ़ीकुम। मअस्सलामा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपने कुरान भी इसी तरह अदा करना है, इसी तरह पढ़ना है। और वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ यानी तजवीद के साथ पढ़ें। ये हम पर फ़र्ज़ है, तो इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप कोशिश करेंगे और अपने मखारिज को सही करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।